डाइट बारबेल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा राही डाइट बारबेल द्वारा संचालित इस वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले सेशंस में टेंसेस के बारे में चर्चा की थी। हमने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा था, पास्ट टेंस की वर्बल किया था और आज हम चर्चा करेंगे पास्ट टेंस के नॉन वर्बल पर। साथियों, पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस को बहुत आसानी से समझने के लिए हमने पास्ट सिंपल को दो भागों में बांटा है, वर्बल और नॉन वर्बल। हमने पिछले सेशंस में वर्बल पे चर्चा की थी, आज हम चर्चा करते हैं नॉन वर्बल पर। नॉन वर्बल जैसा कि नाम है क्रियाहीन, पास्ट टेंस के ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है वह नॉन वर्बल कहलाते हैं। यानी कि पास्ट सिंपल टेंस साधारण भूतकाल और साधारण भूतकाल का क्रियाहीन वाक्य, अर्थ है कर्ता भूतकाल में किसी कार्य को नहीं करता हो, कर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, कर्ता की विशेषता या स्थिति बताई जाती है, या तो उसका एडजेक्टिव होगा या उसकी पोजीशन होगी। वर्क इसमें नहीं होगा। इसके हिंदी वाक्य बनके केवल था, थे, थी, थे आदि आएगा। ये ध्यान रहे, काम नहीं है इसमें। कार्य जैसा देखिए, जब कार्य ही नहीं है तो भूतकाल में उसकी स्थिति या विशेषता प्रदर्शित होगी इसमें। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, राम ईमानदार छात्र था। ईमानदार होना उसकी विशेषता है। चिड़िया पेड़ पर थी, पेड़ पर होना उसकी स्थिति है, ये स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में कभी भी काम नहीं है इसमें। यदि पास्ट सिंपल के वाक्यों में कार्य का अभाव होता है तो वो क्रियाहीन कहलाता है। आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है इसका। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है वह वाज और वर आएगी और उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जांपल है, मैं एक छात्र था, आई वाज अ स्टूडेंट। तुम एक गायक थे, यू वर अ सिंगर। पक्षी पेड़ पर थे, बर्ड्स वर इन द ट्री। अर्थात ऐसे वाक्यों में क्रिया नहीं होगी और क्रिया के स्थान पर उसकी विशेषता या उसकी स्थिति का वर्णन किया जाएगा। स्टोरी राइटिंग में पहला वाक्य जो आता है वो इसका आता है, शेर भूखा था, कौवा प्यासा था, शेर जंगल में था। वो सारे के सारे वाक्य पास्ट सिंपल के क्रियाहीन से लिए जाते हैं। आगे बढ़ते या देखिए, एक वाक्य के चार वाक्य बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। चारों वाक्यों के चार अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है जिस पे भी हमने चर्चा की थी। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद उसकी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वाज वर्ब, और वाज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगर उसको नेगेटिव करना है तो इसके अंदर सहायक क्रिया पड़ी है, सहायक क्रिया के साथ नोट लगा दीजिए। तो यह हो जाएगा सब्जेक्ट, उसकी ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर्ब के साथ नोट लगा दिया और नोट के साथ ऑब्जेक्ट। अब वाक्य का इंटरोगेटिव करने के लिए देखिए, सबसे पहले वाक्य की सहायक क्रिया को पहले लाएंगे। वाज वर्ब से वाक्य शुरू हो जाएगा, वाज वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो थोड़ा सा फर्क है, वाक्य की सहायक क्रिया कर्ता से पहले आ जाएगी और कर्ता के बाद नोट आ जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगी, वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि अफर्मेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोनेगेटिव वाक्य, चार प्रकार के वाक्य हो गए। अब हम एक एक एग्जांपल से इसे देखते हैं। या देखिए, सेकंड पर्सन का वाक्य है, तुम एक गायक थे, यू आर अ सिंगर। तुम एक गायक नहीं थे, यू आर नॉट अ सिंगर। क्या तुम एक गायक थे? वर यू अ सिंगर। और क्या तुम एक गायक नहीं थे? वर यू नॉट अ सिंगर। शेर जंगल में था
Lion was in the jungle. Lion was not in the jungle. Was lion in the jungle और was lion not in the jungle? देखिए आगे एक और एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए ये वही टेबल है जो पिछले टेंसेज में करते आए हैं। हमने हर एक हेल्पिंग वर्ब को बताने के लिए इस टेबल का प्रयोग किया था। वही पर्सन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और प्लूरल भी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाज और थर्ड पर्सन प्लूरल वाज। तो यहां देखिए सिर्फ आपको देखना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, बाकी सभी के साथ वर्ब। समझने के लिए बहुत आसान है। ही, सी, इट और नेम के साथ तो वाज लगेगा और आई के साथ वाज लगेगा, बाकी सभी के साथ वर्ब लगेगा। ये टेबल वही है जो आपने हर टेंस में समझे है। यानी पर्सन दो प्रकार के, सिंगुलर, प्लूरल, फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस प्रकार से हमने पास्ट सिंपल का क्रिया वाला क्रियाहीन दोनों पढ़े। अब हम अगले टेंस पे आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, अधिकांश यूज होता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस है चालू या गतिशील भूतकाल। अर्थ है कर्ता भूतकाल में किसी कार्य को कर रहा था, अर्थात भूतकाल में कार्य चालू या गतिशील था। यह स्थिति यदि होती है तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। मैं आ रहा था, जा रहा था, खेल रहा था, हंस रहा था, पढ़ रहा था। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आएंगे। यह सामान्यतः टेंस का प्रयोग कई जगह किया जाता है। कार्यदशा, इसमें कार्य चालू होगा या गतिशील होगा। अर्थात कंटिन्यूअस वर्ड जब भी आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंटिन्यूअस वर्ड के साथ हमेशा क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है और आईएनजी सदैव फर्स्ट फॉर्म के साथ होती है। इसके अस्तित्व को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगी और सब्जेक्ट के बाद उसकी एक्सिलरी वर्ब आ जाएगी, वाज और वर। फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसे एक एग्जांपल से समझा गया है। वह एक मैच खेल रहा था, वह के लिए इकट्ठा हो जाएगा ही। अभी हमने पिछली टेबल में देखा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज होता है, ही वाज प्लेइंग अ मैच। हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड या वी वर हैविंग अ मील। आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर देखिए इसका। स्ट्रक्चर चार है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव को, जो भी हमने देखा था। सब्जेक्ट, उसकी एक्सिलरी वर्ब आ जाएगी वाज वर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव करना है तो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दीजिए। ऐसी स्थिति हो जाएगा सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब वाज वर, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव। अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक है तो वाक्य की सहायक क्रिया पहले आ जाएगी। देखिए यहां पर एक्सिलरी वर्ब से वाक्य शुरू होता है, वाज वर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और लास्ट वाक्य इंटेरोनेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक्सिलरी वर्ब की पहले आ जाएगी वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से चार वाक्य हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। चारों वाक्यों के स्ट्रक्चर हो गए। अब हम एग्जांपल से चारों वाक्य देखते हैं। यहां देखिए एग्जांपल, एक एग्जांपल से चारों वाक्य बनाए हैं। वह एक मैच खेल रहा था, अफर्मेटिव, he was playing a match, he was playing a match। नेगेटिव है, वह एक मैच नहीं खेल रहा था, he was not playing a match। इंट्रोगेटिव, क्या वह एक मैच खेल रहा था, was he playing a match। और इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्या वह एक मैच नहीं खेल रहा था,
was he not playing a match? यानी कि चारों वाक्य हैं, चारों वाक्य चलते रहेंगे। अब एक उदाहरण देता हूं, जैसे शेर जंगल में सो रहा था। Lion was sleeping in the forest. Lion was not sleeping in the forest. Was lion sleeping in the forest? और was lion not sleeping in the forest? अब इसके हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज किया है वो देखते हैं। उससे पहले एक और एग्जांपल प्लूरल का है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल देखिए। हम खाना खा रहे थे, we were eating food, या we were having a meal, we were not eating food, या we were not having a meal। और क्या हम खाना खा रहे थे, were we eating food, या were we having a meal। और इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्या हम खाना नहीं खा रहे थे, were we not eating food, या were we not having a meal। अब देखिए यहां पर हम इसको समाप्त करने से पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब को वापस देखते हैं। वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाच, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वाच, बाकी सभी के साथ वर्ब। इस प्रकार से हमने पास्ट सिंपल का क्रियाहीन और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज किया। आगामी क्लास में हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। अब आपसे भी अनुरोध रहेगा, आप इस वैश्विक महामारी के समय में घर पर बैठकर अपने अध्ययन से लगातार जुड़ते रहिए। विभिन्न कोर्सेज जो ऑनलाइन चल रहे हैं उन कोर्सेज को आप फॉलो करते रहिए, सोशल डिस्टेंस पे रहिए और गवर्नमेंट एडवाइजरी का प्रयोग करते रहिए। साथ साथ में कहीं भी किसी भी समय आप जाएं, मास्क का प्रयोग करते रहिए। थैंक यू। आज की क्लास